नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं कि आज की सबसे बड़ी खबर, नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने मदद मांगी है। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और आज यही कहावत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। जिस अमेरिका ने कुछ ही समय पहले दुनिया को ये बताया था कि उसके पास अनलिमिटेड मिसाइलें हैं, वही अमेरिका अब एक ऐसी समस्या में फंस गया है जिनकी उसने शायद कल्पना ही नहीं की थी। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका की नजरें भारत की तरफ उठ गई है। तो ओपनली कहते हैं कि आईटी की टॉप 10 कंपनियां, और ये वाज़ेह हो गया। आप माशाल्लाह से बाहर रहते हैं सर, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या चीज है। टेक्नोलॉजी अगर वॉरफेयर में आ जाए तो क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए। जी हाँ, अमेरिका की दिग्गज रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत की दो बड़ी डिफेंस कंपनियों टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संपर्क साधा है। और दिलचस्प मोड़ आता है, अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस समय उत्पादन संकट का सामना कर रही है। इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में एलॉयज और कंपोजिट मटेरियल की जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने भारत की कंपनियों से संपर्क साधा। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए संपर्क साधा। वो ड्रोन लिए जाए जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स है, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। ये जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं उनकी कीमत कितनी है पता है? उनकी कीमत है 5,000 तक, यानी $3,000 से $5,000 तक। ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। 1 2 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दो जंगें कन्वर्ज होने जा रही हैं। मैं आपको लंबी चौड़ी मजीद तफसीलात बताने की बजाय स्ट्रेट अवे लेके जा रहा हूं। जो ब्रीफिंग दी है कल स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सेनेटर्स को, अपने अहम लोगों को, आप सिर्फ 3 लोगों की बात सुन लें कि ये 3 लोग क्या कहते हैं, आपको सारी बात समझ आने लगेगी। भारतीय किरदार की बातें हो रही हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि भारत ने अपनी जो नेवल बेस है वो अमेरिका को दी, लेकिन मुसद्दिका इत्तलात नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर भारत और ईरान के ताल्लुकात में किस हद तक फर्क आएगा और इसके नताइज क्या निकलेंगे। दूसरी जानिब अब इस जंग की हिद्दत और शिद्दत पाकिस्तान तक भी आ पहुंची है और कतर अब पाकिस्तान को LNG फराहम नहीं करेगा। एक शदीद तरीन बहरान पाकिस्तान में सर उठाने जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। साथ ही साथ पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम और बच्चों के जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्लासेस को जो हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है, उस पर कन्वर्ट करने की तरफ पाकिस्तान बढ़ने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो जंग है वो कम होने के बजाय, उसकी शिद्दत कम होने के बजाय मामला बहुत आगे निकल चुका है और जो अभी सहरी के वक्त की डेवलपमेंट्स हैं वो परेशान कौन। तरफ सप्लाई चेन की समस्या, इसी वजह से अब अमेरिका की नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन चुका है। भारत में एलॉयज, कंपोजिट मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में मजबूत उत्पादन क्षमता विकसित हो रही है और यही कारण है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारत की कंपनियों से सहयोग मांगने को मजबूर हो रही है। हालांकि अमेरिका के पास अब भी जबरदस्त सैन्य ताकत है, उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स और बमबारी क्षमता मौजूद है, लेकिन आधुनिक युद्ध में केवल हमला करना ही काफी नहीं होता है, दुश्मन के हमलों को रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। और यही वो क्षेत्र है जहां फिलहाल अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने एक बड़ी सच्चाई सामने ला दी है कि आज के युद्ध में जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन से तय होती है और इसी वजह से अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत की ओर भरी नजरों से देख रही है। सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी, जो ऐसे ही इमदाद कर देते थे ना, वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं मतलब फकीर नहीं हूं, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, याद कीजिए उनकी। अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, बगैर शराइत के पैसे नहीं मिलने। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे। ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिनके साथ इन्होंने हाल ही में एक दिफाई मुआहदा किया था जिस पर बड़े इतराते फिरते थे और कहते थे कि पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने अब ये कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते बगैर किसी आपकी तरफ से कोई
प्रोग्रेस दिखाने की कि आप इस काबिल हैं कि आपको दिए जाएं और आपने अपनी कमाई को बढ़ाया। लेकिन दूसरी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मुआहिदा हुआ था, अगर आपको याद हो, मई की जो जंग हुई थी इंडिया के साथ, उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को सऊदी अरब ने दावत दी थी और वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ था और उस दिफाई मुआहिदे पे पाकिस्तान ने ज़ाहिर बड़ी खुशियां मनाई थी और सऊदी अरेबिया के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई और उसको इस तरह इंटरप्रेट किया गया था कि पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया को शिकस्त दी है तो साबित हुआ है कि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है और सऊदी अरब और अरबों ने यह महसूस किया कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि एटमी ताकत भी है और इस बुरी मैशत के अंदर भी वो इतना ताकतवर है कि उसने इंडिया को नॉक डाउन कर दिया। तो ये एक तासुर जो था उस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर भी था, पाकिस्तान के अंदर भी था और हम सब यही महसूस करते थे। लेकिन अब जब जंग हुई है ईरान की तो उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि वो जो मुआहिदा हुआ था वो इसराइल के खिलाफ नहीं था, क्योंकि इसराइल ने तो सऊदी अरब के ऊपर हमला करना ही नहीं था, उसने तो अरब के किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके अब इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं और इसराइल को 90% उम्मीद है कि सारे जो अरब मुल्क हैं वो इसके साथ इब्राहिम जो अकॉर्ड है उसका हिस्सा बन जाएंगे और जब अरब सरेंडर कर ही देंगे और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे और इनमें से आधे से ज्यादा कर भी चुके हैं, जैसे कि कतर है, जैसे कि ओमान है, जैसे कि यूएई है। यूएई के अंदर बाकायदा अब एम्बेसी है इसकी जो इसराइल की, कतर के अंदर एम्बेसी है, ओमान के अंदर है और इनके बाकायदा राब्ते हैं, रोजाना की बुनियाद पर फ्लाइट्स उठती हैं, फ्लाइट्स आती हैं, फ्लाइट्स जाती हैं और इसके साथ साथ कुछ मुल्क बचे हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया बड़ा करीब पहुंच गया था और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर था और ओमान मस्कत के अंदर पाकिस्तान के बाकायदा डायलॉग्स भी होते रहे। और दोस्तों, अमेरिका जो खुद को दुनिया का सुपर पावर मानता है, आज उसे भारत की याद आ रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। सोर्सेज की माने तो अमेरिका ने भारत को कॉन्टैक्ट किया फॉर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, पर क्या इंडिया ने हाँ बोला या फिर इंडिया अपने रूल्स पर चला? दुनिया जानती है कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही उसके अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। हिस्ट्री गवाह है, चाहे वो नेटो कंट्रीज़ हों या फिर उसके पुराने एलाइज, अमेरिका ने हमेशा अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ किया और फिर अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब सीन बदल चुका है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का नया सेंटर अब दिल्ली बन रहा है। भारत का स्टैंस एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। हमें हमेशा कहा है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हमने हमेशा कहा है कि ये कोई वॉर का युग नहीं है। इंडिया पहले अपने देश की सिक्योरिटी और अपने लोगों की सेफ्टी इंश्योर करता है। अमेरिका ने हाल ही में हेल्प मांगी, लेकिन भारत ने बड़े ही क्लासी तरीके से मैसेज दे दिया है कि हम किसी भी वॉर के पार्ट नहीं बनना चाहते। हम पीस और डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, ना कि वेपन सप्लाई करने में। लोग पूछ रहे हैं कि भारत हेल्प क्यों नहीं कर रहा। बॉस, बात सिंपल है। हमने देखा है कि कैसे अमेरिका ने अपने ही दोस्तों के बीच राह में छोड़ दिया था उनको। इसीलिए इंडिया अब स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी मेंटेन कर रहा है। हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। आज लॉकहेड मार्टिन हो या कोई और बड़ा डिफेंस कंपनी, सबकी नज़र इंडिया पर है, क्योंकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है जो आज किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अमेरिका की हेल्प करनी चाहिए या फिर न्यूट्रल रहकर अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।